हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एसएस लर्निंग जोन। और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट। ठीक है, जो चैप्टर में शुरू किया था केमिस्ट्री का मैटर एंड इट्स कंपोजिशन, जिसका हम लोग का पहला टॉपिक है आज कंपोजिशन ऑफ मैटर। आज इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। नाउ सी व्हाट इज मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। अब यहाँ पर एक नया टर्म मिल गया हम लोग को, एटम्स। ठीक है, ये एटम्स होता क्या है? एटम्स वो है जो कि मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। यानी कोई भी मैटर, कोई भी ऑब्जेक्ट का स्मॉलेस्ट पार्ट जो होगा वो क्या होगा? हम लोग का एटम होगा। हाउ कैन वी डिफाइन दिस एटम? एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर एंड आर ऑल्सो कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। यानी कि कोई भी मैटर जिस चीज से बना हुआ है वो क्या है? एटम्स है। एटम्स क्या है? एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। यानी कि जस्ट इसी को हम लोग फिर से कंसिडर कर रहे हैं। एंड आर ऑल्सो कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर। यानी कि मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे हम लोग बिल्डिंग बनता है उसमें हम लोग ब्रिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, एक के बाद एक ब्रिक्स को हम लोग जोड़ते जाते हैं तो हम लोग का पूरा वॉल स्टैंड करता है। सेम वे जो हम लोग का एटम है वो भी एक के बाद एक आपस में कॉम्बाइन होते जाएगा, फिर वो एक मैटर बनाएगा। वो मैटर से हम लोग का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। The last point is an atom is the smallest possible unit of matter that exhibits all the properties of that matter। यानी कि अभी एटम में क्या है, गुण क्या है इसका? इसका गुण ये है, an atom is the smallest possible unit of matter that exhibits, यानी कि कोई भी मैटर है, ठीक है, तो उसमें जो भी गुण होगा, उसका जो भी प्रॉपर्टीज होगा वो कौन शो करेगा? ये एटम शो करेगा। ठीक है, ये एटम हम लोग का शो करेगा कि उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है, और सारे के सारे प्रॉपर्टीज उस एटम में हम लोग को दिखेगा उस मैटर का। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एटम्स यूजुअली डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब ये अकेला नहीं रह सकता। ठीक है, कौन? ये एटम। जैसे कि हम लोग जब छोटे बच्चे थे, ठीक है, अभी छोटे बच्चे हैं ही हम लोग, तो हम लोग क्या कहीं भी अकेले आना जाना कर सकते हैं? नहीं, हम लोग का पेरेंट्स का हेल्प चाहिए, या कोई भी एक हम लोग का ग्रुप का होना चाहिए जो कि हम लोग के साथ में आना जाना करे। ठीक है, दूसरी तरह इस एटम को भी एक ग्रुप चाहिए। ठीक है, ये भी अकेले कहीं नहीं रह सकता है, एग्जिस्ट ही ये नहीं कर पाएगा। Therefore, they combines with one another to form another minute particle called molecule। यानी कि अभी क्या होता है, सपोज करते हैं कि ये एक एटम है, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता है, तो ये करेगा क्या? ये दूसरे एटम के साथ कॉम्बाइन हो जाएगा, फिर क्या बन जाएगा? ये मॉलिक्यूल। ठीक है, माइन्यूट मतलब क्या होगा? स्मॉल पार्टिकल, सबसे छोटा। तो एटम तो खुद ही सबसे छोटा है, और उससे थोड़ा सा जो बड़ा होगा, जब ये दोनों कॉम्बाइन होगा तब ये क्या बन जाएगा हम लोग का? ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर which exhibits all the properties of that matter and also has independent existence। अब देखिए, एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं शो करता है, बट मॉलिक्यूल शो करता है। ठीक है, ये एटम का ही एक ग्रुप है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो भी उस मैटर का प्रॉपर्टीज है वो भी उसमें शो होगा। जैसे हम जानते हैं कि एटम में क्या होता है कि मैटर का जो प्रॉपर्टीज है वो उसमें शो होता है। तब जब एटम भी तो हम लोग का मॉलिक्यूल बन गया, तो जब वो मॉलिक्यूल बनेगा तो वो भी इस प्रॉपर्टीज को शो करेगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज वन मोर पॉइंट, दैट इज मॉलिक्यूल्स आर बिगर देन एटम्स। दैट वी नो दैट, हमको पता है कि एटम्स, जो मॉलिक्यूल्स होता है वो दो एटम्स या एटम का जो एक ग्रुप है उससे मॉलिक्यूल्स बनता है। ठीक है, हाउएवर बोथ द पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन। लेकिन ऐसे क्या है कि दोनों को ही हम लोग डायरेक्ट अपने आंखों से नहीं देख सकते, वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। थ्रू द नेकेड आइज और थ्रू एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। यानी कि ना ही हम लोग उसको डायरेक्ट अपने आंखों से देख सकते हैं, और ना ही उसको हम लोग किसी भी ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के साथ हम लोग उसको नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हम लोग को चाहिए एक एडवांस माइक्रोस्कोप जिसमें हम लोग स्मॉल पार्टिकल्स को देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग बायोलॉजी में जो सेल पढ़ते हैं, बहुत स्मॉल पार्टिकल होता है, ये तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है, लेकिन इससे भी बहुत स्मॉल पार्टिकल होता है। सेल भी जैसा हम लोग होता है, सेम वे एटम भी हम लोग का उतना ही स्मॉल होता है। दोनों को ही हम लोग देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हम लोग यूज करते हैं। इट वॉज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो यू मस्ट
consider it. Students, come to the next topic, that is molecule. Okay, what is this molecule? As we know that molecule forms how? By the combination of two or more atoms. molecule कैसे फॉर्म करता है? दो या दो से अधिक एटम को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो वो मॉलिक्यूल बन जाता है. बट मॉलिक्यूल हैव टू पार्ट्स. फर्स्ट इज मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट एंड सेकेंड इज मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड. दोनों इसका पार्ट हो गया. ठीक है, क्या डिफरेंस क्या है, डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, देखते हैं हम लोग इसका. मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट, व्हेन एन एटम्स ऑफ सेम काइंड कॉम्बाइन दे फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट. यानी कि एक ही तरह का एटम होगा तभी और वो कॉम्बाइन करेगा. ठीक है, तो वो क्या फॉर्म करेगा? मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट. जैसे हम लोग देते हैं एग्जांपल हाइड्रोजन. हाइड्रोजन जानते हैं कि कोई भी एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये क्या करेगा? ये एक और हाइड्रोजन को साथ में लेगा. ठीक है, दोनों मिला क्या बनेगा? H2. ये हो गया हम लोग का मॉलिक्यूल. एटम प्लस एटम, एटम प्लस एटम इक्वल्स टू मॉलिक्यूल. ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट. नाउ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड. क्या डेफिनेशन है इसका? द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कॉम्बाइन टू गिव अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड. दैट मीन्स क्या हो गया इसमें भी कॉम्बिनेशन होगा. किसका? एटम का होगा, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स. पहले में था हम लोग का सेम एलिमेंट्स, इसमें है डिफरेंट एलिमेंट्स कॉम्बाइन टू गिव अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड. यानी कि ये कंपाउंड फॉर्म करेगा. लेट अस सी द एग्जांपल. जैसे हम लोग एक एटम ले लिया हाइड्रोजन का, प्लस एक और एटम ले लिया हम लोग हाइड्रोजन का, और एक ले लिया हम लोग ऑक्सीजन का, तो ये क्या फॉर्म करेगा? H2O. दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये फॉर्म करेगा हम लोग का H2O. ये किसका फॉर्मूला है? केमिकल फॉर्मूला सबको पता है, दैट इज वाटर. ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. यानी कि मैटर का जो पार्टिकल्स है उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. अब ये पार्टिकल्स क्या होता है? पार्टिकल्स क्या होता है हम लोग का? दैट आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, पार्टिकल्स को हम लोग जो यहाँ पर है उसको बोलते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हम लोग यहाँ पर पार्टिकल्स बोलते हैं. तो पहले पॉइंट में क्या है हम लोग का? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर और इंटर पार्टिकुलर स्पेस. होता है ये देखिए, सपोज करते हैं कि ये एक हम लोग का मैटर है. अब इसमें जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है इनसाइड में, दे आर कॉल्ड पार्टिकल्स. अब ये पार्टिकल्स क्या करता है? ये इसके अंदर का जो डिस्टेंस है, जो पार्टिकल्स है उसके अंदर का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है हम लोग का? ये इंटर मॉलिक्यूलर और इंटर पार्टिकुलर स्पेस, ये जो आपको दिख रहा है इनसाइड में. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन. रैंडम मोशन मतलब क्या हो गया? ये जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है ये हमेशा स्थिर नहीं रहता है. दे डू नॉट टेक रेस्ट. ओके, दे स्टार्ट मूविंग. तो मूवमेंट कैसा होता है? किसी में फास्टली होता है, किसी में स्लोली होता है, या कहीं पर वो फिक्स्ड रहता है अथवा वाइब्रेट करता है. जैसे ही ये एक पार्टिकल है, सॉरी ये एक मैटर है, इसके अंदर पार्टिकल्स है, कोई इधर मूव कर रहा 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 है, ऐसे ये मूवमेंट हमेशा करते रहता है. नेक्स्ट पॉइंट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव काइनेटिक एनर्जी. अब किसी भी पार्टिकल्स को मूवमेंट के लिए एक एनर्जी चाहिए. वो एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी. और ये एक बहुत ही नोन टर्म है जो कि हम लोग फिजिक्स में भी पढ़े हैं, काइनेटिक एनर्जी. तो किसी भी पार्टिकल्स का जितना ज्यादा मूवमेंट होगा, जितना स्पीड में मूवमेंट होगा, दैट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है. अगर स्लो मूवमेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी उसका कम है. नाउ लास्ट पॉइंट इज पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, क्या होता है इसमें? देखिए, सपोज दिस इज अ मैटर जिसमें हम लोग का पार्टिकल्स है प्रेजेंट इनसाइड में. देयर एग्जिस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. ये जो पार्टिकल्स जो कि इस मैटर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्या करता है? ये एक दूसरे को पूरे टाइटली पैक करके रखता है. ठीक है, इसलिए ताकि ये जल्दी ब्रेक ना हो. लेकिन सब में एक जैसे ये नहीं होता है. देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
between the particles or molecules of matter which holds them together. This is known as intermolecular force of attraction. क्या होता है ये intermolecular force of attraction? It is just the force of attraction which is present inside the matter between particles to particles. यानी कि पार्टिकल्स से पार्टिकल्स के बीच में जो हम लोग का फोर्स है, ठीक है, जो उसको टाइटली ऐसे पैक करके रखता है, क्लोजली पैक करके रखता है, वही होता है हम लोग का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये जिसमें ज्यादा होगा ये फोर्स, वो उस ऑब्जेक्ट को या फिर उस मैटर को हम लोग इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हैं. जिसमें कम होगा ये थोड़ा लिमिट होगा, उसमें थोड़ा उसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक होगा, उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ब्रेक कर सकते हैं. और जिसका एकदम कम होगा वो इजीली टूट जाएगा. एंड दिस वाज टुडेज क्लास. आज के क्लास में हमने इतना ही डिस्कस किया, ठीक है. और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आप लोग जरूर विजिट कीजिए, जरूर देखिए आप लोग उसको, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. और जो रेस्ट वाला टॉपिक जो बचे हुए इस चैप्टर का, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तब तक कोई भी डाउट्स हो इस चैप्टर से प्लीज कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिए. थैंक यू.